Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिसीजन, एक्यूरेसी और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आज जो हम कर रहे हैं, एरर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक्स हैं प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर्स, ये हमारे सब लैब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में परफॉर्म करते हैं लैब के टाइम, तो ये चीज़ें रिगार्डलेस सब यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों लैब में काम आते हैं और इनको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज थ्योरीज एंड स्टोरीज। एरर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात कर रहे थे ना, वहां पर मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था एरर्स के बारे में। एरर्स, अगर मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो वहां पर तो हमें समझ में आ जाता है कि एरर का मतलब वहां क्या है, इतना कोई हार्ड होता ही नहीं है। लेकिन एरर डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करने लगते हैं तो इसका भी अपना एक छोटा बहुत ये एक हिस्सा रखता है अपना। इसके भी कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस तो नहीं, पर हाँ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जरूर है इसके अंदर, वो अब हम जानेंगे। तो एरर होते क्या हैं? देखो, जब भी हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कोई भी एक्सपेरिमेंट 100% सही नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि एरर हमेशा हमारे साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान साथ चलता ही चलता है, एरर आता ही आता है। नेग्लिजिबल एरर जिसे हम कह देते हैं, वो इसलिए कहते हैं, एरर के साथ हम ज़्यादा नेग्लिजिबल वर्ड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि एरर को हमें ये मान लिया है कि आएगा ही आएगा। इसका एक एग्जांपल बताऊं बहुत अच्छा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों थर्मों में हम जब पढ़ते हैं ना, तो ये होता है कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। या मैं कहूं, अगर हमारा इनपुट 100% है तो आउटपुट 100% नहीं हो सकता। अगर हमने 100 किलो या प्रैक्टिकल की बात करूं, अगर हमने 5 रोटियां खाई हैं तो 5 की 5 रोटियां हमारी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ तो वेस्ट में भी जाएगी ही जाएगी। यही थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे हैं एरर क्या होता है। चलो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं एरर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन एक्सपेरिमेंटल साइंस, इन experimental science, every measurement is accompanied by certain degree of uncertainty. पहली बात। दूसरी बात ये है, even after knowing this, either any instrument or any human effort can't minimize this। पहली बात तो ये कि एक्सपेरिमेंट के दौरान एरर हमारे साथ चलता ही चलता है। दूसरी बात ये पता होते हुए भी ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट और ना ही हमारा कोई एफर्ट उस एरर को मिनिमाइज कर सकता है। दो बातें हैं। अब एरर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ से आती है? एरर डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स ऑब्जर्व किए गए, तो उन एरर को डिफरेंट पार्ट में बांटा ताकि हमारी रिसर्च
आसान हो जाए, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट आसान हो जाए। तो एरर डिस्ट्रीब्यूशन का और कोई मतलब नहीं है, ये है कि इट अलाउज स्मूथ स्टडी इन रिसर्चेज। रिसर्चेज वही जो हमारी लैब में रिसर्च वगैरह चलती है, वही रिसर्च की बात है। एक बात, अब एरर डेवलप कहाँ से होते हैं? जैसा हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बात कर रहे थे, एरर डेवलप होते हैं जैसे रिपीटेड मेजरमेंट्स। प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या था? प्रिसीजन एक्यूरेसी हम समझ रहे थे रिपीटेड जो हमारी वैल्यूज आ रही थी, जैसे हम कल कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रिसीजन क्या था? प्रिसीजन में हम ट्रू वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं, हमारी खुद की कैलकुलेटेड मेजरमेंट्स कितनी प्रिसाइज है आपस में, वो है प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या है कि हमारी जो कैलकुलेटेड मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू के कितनी एक्यूरेट है, कितनी क्लोज है। ऐसे ही जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर कितना डेविएशन आ रहा है, वो क्या डिफाइन करता है? एरर को। बोलो, बात आती है यहाँ पर समझ में? तो ये 4 पॉइंट हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला है सिस्टमैटिक एरर। नाम से ही क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम मेंटेन रहा होगा। इसका मतलब कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन ऑल्सो। ये होता कैसे है? कॉजेज देख लेते हैं इसके। भाई कैलिब्रेशन फॉल्ट हो सकता है, मापने में गलती हो गई होगी हमारे से, और कांस्टेंट एनवायरनमेंट चेंज। चीजें है ना रिलेटेड आपस में, यही तो अपन कल प्रिसीजन एक्यूरेसी में समझ रहे थे। कांस्टेंट एनवायरनमेंट चेंज और भाई जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब नेग्लिजिबल एरर, पर एरर तो है। एग्जाम्पल वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लैब के अंदर जो वेइंग मशीन है उसका जो एरर है ना वो है +0.3 ग्राम। मतलब जो भी हम रीडिंग उससे लेंगे ना तो वो इतना ज्यादा दिखाएगी ही दिखाएगी अपने एग्जैक्ट वेट से। हमें लग रहा होगा एग्जैक्ट वेट हमने अपना एक सैंपल का इतना लिया है, लेकिन वो 0.3 ज्यादा दिखाएगी, तो वो क्या है? मशीन का एरर है। लेकिन है वो हर सैंपल के वेट के दौरान, तो वो क्या हो गया? सिस्टमेटिक एरर। इसके रिगार्डिंग इसके अपोजिट में है रैंडम एरर। मतलब वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। भाई सिस्टमेटिक एरर क्या था? कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। और रैंडम क्या है? वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। और इसके साथ साथ ये क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। जब मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ गया तो प्रिडिक्टेबल तो बात ही अलग होगी। कॉज जानते हैं इसके, ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस like electrical noise, air currents,
और सबसे सिंपल ह्यूमन रिएक्शन टाइम, मतलब हमने कोई चीज ऑब्जर्व करनी थी, फॉर एग्जाम्पल 23rd सेकंड पे हमने ऑब्जर्व करी, वो 33rd सेकंड पे, तो वहां पर भी एरर होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसमें? रैंडमली, रैंडम एरर के अंडर की वो बात होगी। सिंपल है। थर्ड वन इज ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर का मतलब ह्यूमन फॉल्ट, मतलब ड्यू टू नेग्लिजेंस, मिसरीडिंग, मिसकैलकुलेशन, कॉज कॉज तो ये हो गई, आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये ग्रॉस एरर हमें दिख रहे हैं? अपीयर्स एज आउटलायर्स इन डाटा, मतलब डाटा में बहुत अफेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये थी अपनी बेसिक बातें जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत थी नहीं, लेकिन अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ, है तो ये भी आसान यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व है बस। फंडामेंटल ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब देखो, सुनना, एरर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ फ्रीक्वेंटली डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ एरर occur in repeated measurement of the same quantity. It describes how frequently different magnitude of error occur in repeated measurement of same quantity. इसका मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, किसकी? एरर की। एरर तो आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन एरर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एरर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है भाई, एक तो ऊपर से एरर और ऊपर से एरर में भी चेंजमेंट, तो वो मतलब एरर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर अब एरर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एरर तो आ गए, लेकिन मैग्नीट्यूड हर एरर का अलग अलग आ रहा है। इसको हम डिनोट करते हैं, देखो इतने एरर आए तो फॉर श्योर मैं इंटीग्रेशन का वर्ड का यूज कर सकता हूं क्या? कैसे? अब देखना, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखता हूं मैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ एरर बिटवीन क्वांटिटीज ए एंड बी, दो क्वांटिटीज है ए और बी, उनके बीच का एरर, क्वांटिटी बोले तो दो मेजरमेंट्स हैं, उनके बीच का जो एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इंटीग्रेशन विद लिमिट्स ए एंड बी, फंक्शन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू एरर मैग्नीट्यूड। बोलो इंटीग्रेशन का पार्ट समझ में आएगा? ये इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। डेफिनेशन आसान थी, लेकिन उसी को मैथमेटिकल टर्म में यूज कर लिया, तो वो उसका नया नाम दे दिया भाई, एरर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी के रिगार्डिंग जो हमें चीज समझनी है वो देखो, कनेक्ट करते हुए चलना। अभी
वो है ट्रू वैल्यू एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। बट ट्रू वैल्यू तो नाम से ही क्लियर है, आइडियल वैल्यू, और कह दो एग्जैक्ट वैल्यू। पर बात यहाँ पर है जानने की, आइडियल और एग्जैक्ट तो ठीक है, पर ये होती है अननोन। जनरली अननोन होती है। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जहां पर एरर तो है, सुनना, जहां पर एरर तो है लेकिन एरर में डेविएशन नेग्लिजिबल है। मतलब वही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू के आने के चांस सबसे ज्यादा होंगे विद नेग्लिजिबल एरर। इसको भी मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, वेयर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज इक्वल टू म्यू which further is equal to 1 by n sigma of I is equal to 1 up to n of qi। यहाँ पर n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, qi क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। बोलो ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आता है क्या? अब मुझे बताना, इसकी एरर डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूं, सबसे पहले इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भाई एक तो अपने को मशीन एक्यूरेट चाहिए, तो मतलब रिलायबिलिटी ऑफ डिवाइसेस, ये इसका पहला पॉइंट। भाई और बड़ी सिंपल बात है, क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। दूसरी एप्लीकेशन लिख दूं, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन। भाई अगर मेडिसिन वगैरह में एरर हो गए तो हम जानते हैं कि कोई दवाई जो हम किसी बीमारी को खत्म करने के लिए ले रहे थे वो शायद नई बीमारी पैदा ना कर दे, तो वहां पर एरर मिनिमाइज करने के लिए हमें एरर डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि फार्माकोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं, और एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएशंस। और एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, हाँ भाई केमिस्ट्री एस्पेक्ट तो रह ही गया, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। पता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती ना तो हम इतनी ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं रहे होते। एनएमआर ही तो डिफाइन करती है उनके किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में भाई क्यों एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, क्यों बॉन्ड एंगल अलग है, क्यों बॉन्डिंग अलग है, कहाँ कायरलिटी है, कहाँ नॉन कायरलिटी है, आइसोमेरिज्म, सब एनएमआर की मदद से हमें जानना था। ऐसे ही अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में एरर मिनिमाइज कर दें तो वहां पर एनालिसिस ऑफ
मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे पहले हमने बात करी थी थर्मोडायनेमिक्स की। भाई कैलोरीमीटर, ये आप समझ लेना, आसान हो जाएगा। तो ये था एरर के बारे में। बाकी अगर कुछ और मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं उसकी पिक डाल दूंगा, वहां से आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बेसिक अपने कवर कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।